हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग सामाजिक विज्ञान जो आपके सोशल साइंस है उसके आज हम लोग 30 एमसीक्यू को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, एंड इसका आंसर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और जो ये 30 क्वेश्चन आपके लिए है ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, ताकि हम लोग का लास्ट रिवीजन हो सके कि किसका आंसर क्या होगा, है ना। देखिए, ये जो वीडियो बन रहा है वो आपका जो भी पढ़े हैं पीछे वो रिकॉल करने के लिए है, ठीक है ना, कि क्या आंसर किसका हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि किसका आंसर कैसे क्या होगा। जैसे पहला सवाल यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है ना, जैव संसाधन का उदाहरण है। तो पहला का हो जाएगा ए, मनुष्य, है ना। जैव संसाधन मतलब कौन, जो जिंदा रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला यहाँ पे कहा जा रहा है कि मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा का जो आंसर होगा वो होगा डी, न्याय संगत, ठीक है, न्याय संगत होना चाहिए। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है, ठीक है। तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी, स्थानिक जातियां, स्थानिक जातियां। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा गंगा भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। चलिए अगला देखिए। अगला है यहाँ पे कि रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, शीत ऋतु। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है यहाँ पे कि चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है, ठीक है, चाय किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है। तो 6 का आंसर हो जाएगा सी, रोपण कृषि, है ना, पहले इसको रोपना पड़ता है। चलिए देखिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए कि झारखंड के गुआ और नोवा मुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है ना। तो 7 का हो जाएगा आपका ए, लौह अयस्क। 7 का हो जाएगा ए, लौह अयस्क, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है, ठीक है। तो इसका देखिए, पानी का भी जो परिवहन होता है वो पाइपलाइन के द्वारा ही होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पानी जो पहुंचाया जाता है, शहरों में पानी पहुंचाया जाता है या फिर जैसे नगरों में पहुंचाया जाता है, तो उसमें क्या होता है, जो पानी होता है वो पाइपलाइन के थ्रू ही पहुंचाया जाता है। कच्चा तेल भी पहुंचाया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, पेट्रोल उत्पाद भी पहुंचाया जाता है, यानी यहाँ पे इसका आंसर होगा डी, ठीक है, उपरोक्त सभी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ए, 8वीं अनुसूची में रखा गया है, ठीक है, 8वीं अनुसूची। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है कि स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है ना। तो 10 का आपका आंसर होगा 1/3, ए हो जाएगा 1/3, 1/3 आरक्षित है। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो 11 का हो जाएगा बी, 1954 से 1968, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए कि भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा डी, 5% से कम, 5% से कम। अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है, ठीक है। तो 13 का आंसर होगा बी, अमेरिका। 13 का हो जाएगा बी, अमेरिका, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया गया, ठीक है। तो 14 का होगा बी, 2008 में, 2008 में नेपाल में राजतंत्र समाप्त किया गया था। अगला सवाल देखिए।
कहा जा रहा है यहाँ पे कि बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। ठीक है, तो 15 का आंसर होगा ए, फेडकोर। ठीक है, FEDECOR। चलिए अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका आंसर होगा सी, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, है ना, कि वहाँ पे लोग ज़्यादा शिक्षित हैं। सोचिए ना, जो भारत के सबसे शिक्षित राज्य में वही आता है, 96 पॉइंट समथिंग उसका वहाँ का साक्षरता दर है। तो जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वो सबसे पहले भाई अपना स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं। तो इसी कारण से वहाँ पे हॉस्पिटल भी ज़्यादा है, तो आपका तुरंत वहाँ पे क्या बोला जाते हैं कि डॉक्टर के पास पहुँच जाता है इलाज करवाने के लिए। बट यहाँ पे जो है वो दिक्कत है। चलिए अगला सवाल देखिए। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जाता है। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का अस्थायी कर्मचारी। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। पहला कह रहा है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। ठीक है ना, अब पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, तो ये भी होगा ही, है ना, रोजगार जो अधिक देने के लिए सिंचाई की सुविधा में अगर वृद्धि होगा। फिर विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, ये भी होगा। खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना, ये भी होगा। और यहाँ पे इसका आंसर जो होगा वो डी होगा, 1 2 3 तीनों होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो याद कीजिए इसका आंसर होगा बी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है ना, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, ये तो आपको पता ही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपये कर्जा लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रति माह की दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से लिया, है ना, प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर, 8% के ब्याज पर। तो क्या उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, पहला कथन कह रहा है कि राम ने सही किया क्योंकि उसे किसी प्रकार की कागजी कार्यवाही नहीं करनी पड़ी। दूसरा कि राम की हालत ज्यादा खराब है क्योंकि उसे ज्यादा ब्याज देना पड़ रहा है ना, तो ये तो गलत बात हो गया ना, क्योंकि देखिए ब्याज कौन ज्यादा दे रहा है। यहाँ पे जो श्याम है वो 8% दे रहा है एक साल में, और जो राम है वो 1.5% दे रहा है एक माह में। तो साल भर का कितना हो गया, 12 गुने 1.5, है ना, 12 गुने 1.5% यानी हो गया आपका 18%। तो ये 18% दे रहा है एक साल में ब्याज, और ये 8% दे रहा है ब्याज। तो कौन ज़्यादा दिया, राम ज़्यादा ब्याज दिया। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है, ये सही लग रहा है ना। चलिए आगे भी पढ़ लेते हैं कि श्याम बेहतर है क्योंकि उसे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, नहीं ब्याज वो दे रहा है ना। तो यहाँ पे एक कथन सही है कि राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वो ज़्यादा ब्याज दे रहा है ना, 18% ब्याज दे रहा है, ठीक है, बल्कि जहाँ पे श्याम जो है वो 8% ही ब्याज दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ कह रहा है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन नामक कानून कब लागू किया गया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अक्टूबर 2005। अक्टूबर 2005 को लागू किया गया, ठीक है, आरटीआई नामक कानून। अगला सवाल देखिए, 22 नंबर यहाँ पे कहा जा रहा है कि सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी, उदारीकरण। इसका आंसर सी होगा, उदारीकरण। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि अर्नस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे? तो 23 का आंसर होगा बी, फ्रांसीसी फिलोसफर थे वो। अगला सवाल कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो 24 का हो जाएगा ए, 1789 में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे? है ना, तो 25 का हो जाएगा सी, ज्यूसेपी मैत्सिनी थे संस्थापक। अगला सवाल देखिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? है ना, तो इसका आंसर होगा जनवरी 1915। अगला सवाल देखिए, पूना पैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? ठीक है, पूना पैक्ट जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था? तो 27 का आंसर हो जाएगा डी, महात्मा गांधी। 27 का आंसर होगा डी, महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली? तो 28 का बी होगा, अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में फैला था जल्दी से, मतलब तेजी से। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था? है ना, मित्र राष्ट्र के पाले में था, तो ये हो जाएगा सी, ब्रिटेन। अगला कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? है ना, स्पिनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका आंसर होगा सी, जेम्स हारग्रीव्ज। ठीक है, जेम्स हारग्रीव्ज। तो ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे और ये 30 आपके रिवीजन के लिए था। ठीक है।